हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है वो है आपका सोशल साइंस, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब आपका लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस लिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है और जिस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हो। और सबसे पहले कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना है और है ना, वीडियो पॉज करके आप लोगों को इसका आंसर नोट डाउन करना है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों ज़रूरी है, यानी लोकतंत्र ही क्यों। तो इसका जो है ना, तो अगर इसके अगर क्वेश्चन से अगर बात करें तो हियर आर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आपका 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच दिस कंट्री। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ कंट्री का नाम दिया है, इसको आप लोगों को बताना है कि ये किस तरह के कंट्री हैं। राइट डेमोक्रेटिक, मतलब अगर आपको लगे कि डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक लिखना है। अनडेमोक्रेटिक है या नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। ओके, तीन चीज़ों को लिखना है, डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है या नॉट श्योर के बारे में लिखना है। तो कंट्री नंबर ए की बात करें, पीपुल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफिशियल रिलीजन एंड डू नॉट हैव ए राइट टू आपका वोट। कहता है कि जो देश है ना, जिस देश में लोग वहाँ के कोई ऑफिशियल जो धर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वहाँ के लोगों को अगर वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा या नॉट श्योर होगा। तो भी सी बात है, आपको अनडेमोक्रेटिक होगा। जिस देश के लोगों के पास अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो इसका मतलब वो कंट्री कैसा होगा, अनडेमोक्रेटिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। कहता है कि अगर मान लो कि जो एक ही तरह की जो पार्टी है 20 सालों से अगर चुनाव जीतता आ रहा है तो बोल सकते हैं वहाँ की नॉट श्योर है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में अगर कंट्री अगर सी है, कंट्री सी रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। कहता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है ना, वो लास्ट 3 इलेक्शन में आपका हार गई, तो उसको बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक। वो भी इसी बात है, हारना जितना डिपेंड करता है वोट पे, नंबर ऑफ वोट पे। नंबर ऑफ वोट कौन देता है, उस कंट्री के पब्लिक देती है, समझे बात। तो इसका मतलब कंट्री कैसा होगा, डेमोक्रेटिक। और एक कंट्री आपका डी है, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। कहता है कि जहाँ पर कोई एक स्वतंत्र रूप से है ना चुनाव आयोग नहीं है तो उसको बोल सकते हैं आपका अनडेमोक्रेटिक। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हाउ वुड क्लासीफाई ईच ऑफ दिस कंट्री डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक एंड नॉट श्योर। मतलब इसमें भी वही करना है। कंट्री एक मतलब पी है, द पार्लियामेंट कैनॉट पास ए लॉ द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ आर्मी। तो इसको बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक। इसका मतलब क्या है कि कंट्री पी में उस देश की जो पार्लियामेंट है विदाउट आर्मी चीफ के कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता। इसका मतलब अनडेमोक्रेटिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री क्यू जो है, द पार्लियामेंट कैनॉट पास ए लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। समझे बात को। तो कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट अगर किसी है ना बिना उसका जो जुडिशरी है, जो न्याय वगैरह है, उसके बिना कम के पास अगर अमल नहीं करे, दैट इज कॉल्ड आपका डेमोक्रेटिक। कंट्री जो आर है, द कंट्री लीडर्स कैनॉट साइन एनी ट्रीटी विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। इसका मतलब क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया। और कंट्री अगर बात करें अगर एस की, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक विद द मिनिस्टर्स कैनॉट चेंज। तो इसको बोलते हैं आपका अनडेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहता है कि डेमोक्रेसी के फेवर में कौन सा आर्गूमेंट सही नहीं है और वाई। तो इसकी वो है, पीपुल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। तो कहता है कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं और बराबर का महसूस करते हैं। डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल और डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पर्स दैन अदर्स।
इसके जो ऑप्शन इसका डी नंबर है ना, ऑप्शन डी, डेमोक्रेसीज आर मोर prosperous than others is not a good argument in favor of democracy, as there are many countries such as Sri Lanka, India, which opted for democracy but not for prosperous, where other countries such as China or Saudi Arabia, which have communist and monarchy rule respectively, are more prosperous. The prosperity of any country depends on the correct policies of a government. It also depends on the available of natural resources, not with the form of government. Democracy cannot guarantee prosperity. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंटेन्स ए डेमोक्रेटिक एंड आपका अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, राइट आउट द टू सेपरेटली ऑफ ईच स्टेटमेंट. नेक्स्ट है, ए मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू confirm the regulation decided by the World Trade Organization. इसका जो आंसर होगा, ए मिनिस्टर सेड दैट लॉज हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, डेमोक्रेटिक एलिमेंट, टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं आपका अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट. क्वेश्चन नंबर 2 में, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन ए कंस्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज ए रिपोर्टेड. The Election Commission order repolling in a constituency democratic element large scale rigging are reported, that is called आपका undemocratic element. Women's representation in a parliament has barely reached आपका 10%. This led women organization to demand 1/3 seats for women. तो उसके बाद क्या है, दिस लेड वोमेंस ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वोमेन, डेमोक्रेटिक एलिमेंट वोमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज बेयरली रीच्ड 10%, है ना, तो इसको बोलते हैं आपका अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट. इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर अब 5 में है, विच ऑफ दीज इज नॉट वैलिड रीजन्स फॉर आर्गिंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इन डेमोक्रेसी कंट्री. इसके जो ऑप्शन ये है, ऑपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू द हंगर एंड स्टारवेशन, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फैमिन इन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, और पीपुल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. तो इसकी आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज नॉट वैलिड रीजन्स आर्ग्यूइंग दैट there is a lesser possibility of famine in a democratic country. This is because practicing a religion has nothing to do with the preventing famine. अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, there are 40 villages in a district where the government has no provision for drinking water. मतलब किसी गांव में 40 लोग हैं और वहाँ पर पानी पीने का कोई भी प्रोविज़न वगैरह नहीं है. these villagers met एंड कंसिडर मैनी मेथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड दियर नीड. और ये जो विलेजर वगैरह क्या हैं, आपस में मिलकर ये फोर्स किए किसी तरह से इनकी ज़रूरत हो ये आपका पूरा करे सरकार से. तो विच ऑफ दीज इज नॉट डेमोक्रेटिक मेथड, ये आपका फिलिंग ए केस इन कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, बाइकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव मैसेज टू द ऑल पार्टीज, बाइकआउट कर दें, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और डी है पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर. इसको ऑप्शन डी है, विच एडवोकेट्स पेइंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मनी इज एन अनडेमोक्रेटिक मेथड जो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स अगेंस्ट आपका डेमोक्रेसी. समझे बात को, आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड आपका करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री. बी नंबर में है, रूल ऑफ द मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ द इग्नोरेंट पीपल, व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ द वाइज इवन दे आर इन स्मॉल नंबर्स. सी नंबर में, इफ वी वांट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर व्हाई नॉट इनवाइट देम टू गाइड अस इन पॉलिसीज एज वेल, द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स. तो इसके जो आंसर हो जाएगा, ए डेमोक्रेसी इन द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल टू फॉर्म अमॉन्ग द पीपल देमसेल्व्स, द आर्मी इज इंटीग्रल इन प्रोटेक्टिंग द कंट्री बट इट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, हैंस इट कैनॉट फॉर्म ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओबीसी बात है, जो आर्मी है वो कंट्री को देखभाल करने के लिए, है ना, रक्षा करने के लिए नियुक्त होता है ना,
तो आपका डेमोक्रेटिक सरकार नहीं फॉर्म कर सकती है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज द पीपुल आर इंटेलिजेंट इन सम एक्सटेंट। द थर्ड स्टेटमेंट इज डेंजरस बिकॉज ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स कैन कॉज द सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स कीप इन डेमोक्रेसी एज ए वैल्यूएबल वाई। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 9, इसके भी आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है ना। तो आप लोगों को पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन हर एक चीज़ आप लोगों को कर लेना है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए और व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।